और आपको चार्ट पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखी, आपने ट्रेड में एंटर किया, लेकिन पहले मार्केट ने आपका एसएल उड़ाया, फिर मूव दिया। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या आपको एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिखा, आप ट्रेड में एंटर हुए, लेकिन मार्केट उल्टी डायरेक्शन में गिर गया। आपको लगता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या ये सच है? नहीं, शायद आपका तरीका पुराना हो गया है। ऐसा कौन सा मेथड है जिसे आप 2026 में यूज कर सकते हैं और रोज रोज के एसएल हिट या ट्रैप होने से बच सकते हैं? अब 2026 में ऐसा क्या करना होगा? एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कौन से ट्रेडिंग करने के नए तरीके हैं, सब कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले जानते हैं लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी। ये जो हर बार आपका एसएल उड़ता है, उसकी वजह यही है, आप जो पुराने कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, डबल टॉप बना तो सेल कर दिया, अगर रेजिस्टेंस टूटा तो बाय कर लिया, सपोर्ट टूटा तो सेल कर दिया। क्या सच में आज ये सभी मार्केट में काम कर रहे हैं? क्योंकि देखो, आज के टाइम में हर किसी को ये सब पता है। चलिए चार्ट पर चलते हैं और लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी में हम समझेंगे लिक्विडिटी फोर्स को। मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाकर ऊपर गया और यहां से नीचे आया। अब यहां पर प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया। अब रिटेल ट्रेडर्स इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर बाय करते हैं और कुछ ट्रेडर्स इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखकर बाय करने लगते हैं। उन्हें लिक्विडिटी फोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, जबकि सब कुछ उनके सामने होता है। प्राइस ने यहां ब्रेकआउट किया, इस जगह सेलर्स के एसएल हिट करने के लिए। अब यहां ऊपर देखिए, जब कोई भी स्विंग हाई ऊपर है ही नहीं, तो मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद और ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि मार्केट को मूव देने के लिए चाहिए लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी यहां नीचे पड़ी है, यहां सपोर्ट पर और यहां ब्रेकआउट पर। जिस किसी ने भी बाय किया था, अब प्राइस उसी जगह खिंच के जाएगा जहां लिक्विडिटी है या स्टॉप लॉस है। मार्केट ने ब्रेकआउट करके इन हाई की लिक्विडिटी तो ले ली। अब लिक्विडिटी फोर्स कहां पर है? यहां सपोर्ट पर और इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर, क्योंकि यहां भी रिटेलर्स ने ब्रेकआउट देखकर बाय किया था। इसीलिए मार्केट ब्रेकआउट के बाद लिक्विडिटी या एसएल हिट करने के लिए नीचे गिर जाता है। अब आप ऐसी सिचुएशन में लिक्विडिटी फोर्स को देखकर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, चलिए चार्ट पर समझते हैं। तो जब भी प्राइस हायर हाई बनाकर ऊपर जाता है, तो प्राइस का पिछला हायर लो होता है, वो हमारा डिमांड जोन माना जाता है। तो हम इस हायर लो को एज अ डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहां बार बार सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा है और तीसरी बार में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। अब आपको यहां यह समझना है कि इस रेंज का ब्रेकआउट हर किसी को दिख रहा होगा और पक्का इस ब्रेकआउट पर सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स बाय करेगा। बस आपको पेशेंसली यहां पर देखना है लिक्विडिटी फोर्स। मार्केट ने ब्रेकआउट करके इन हाइज की लिक्विडिटी स्वीप की। अब यहां नीचे सपोर्ट पर बायर्स के एसएल पड़े होंगे, तो ये सपोर्ट एरिया हमारे लिए लिक्विडिटी फोर्स होगा, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी को प्राइस को यहां से बाय करना है, तो पहले उसे ये लिक्विडिटी स्वीप करनी होगी, तभी वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। इसीलिए प्राइस ब्रेकआउट दिखाकर नीचे गिर जाता है। अब हमें मान लो यहां पर बाय करना है, तो हमें कंफर्मेशन देखना जरूरी है। बिना कंफर्मेशन ट्रेड सिर्फ एक तुक्का हो सकती है। हमने डिमांड जोन पहले ही मार्क किया हुआ है, हमें यहां एफवीजी दिख रहा है, तो हम इसे भी मार्क करेंगे। हो सकता है प्राइस इस एफवीजी को फील करने के बाद यहां से ऊपर जा सकता है, तो हम इस रेंज के ब्रेकआउट वाली कैंडल पर एंट्री कर सकते हैं। टारगेट इस हाई तक रख सकते हैं और हमारा ए सेल इस डिमांड जोन पर हो सकता है, क्योंकि अगर हम ई सेल में कंजूसी करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हमारी कंजूसी की वजह से हिट होते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद ऊपर निकल गया है और हमारा टारगेट भी हिट हो चुका है। तो ट्रेडर्स, जब भी आप ट्रेड करें, तो लिक्विडिटी फोर्स को हमेशा अपने दिमाग में सेव करके रखें, क्योंकि मार्केट वहां जा सकता है जहां लिक्विडिटी फोर्स होता है।